हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है सीधे प्रेस करने से, क्योंकि कल मैंने आपके साथ सुबह 3 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक का रूटीन शेयर किया था। अब मैं यहाँ पर आपके साथ शाम का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको डेली रूटीन के साथ अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करती हूँ वो सब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेरी प्रेस कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि प्रेस करने के लिए इतने सारे कपड़े थे। दीपावली के काम की वजह से वो कपड़े प्रेस नहीं हो पाए थे, इसलिए मैंने सोचा चलो आज वो प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करते करते मैं अपनी एक क्लास भी देख रही थी, क्योंकि जब हम कोई खाली माइंड में रहते हैं और कुछ काम करते हैं तो हमारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें या कुछ चलता रहता है। तो अगर हम उसके साथ स्टडी के लिए थोड़ा सा टाइम उसी में मैनेज कर लें तो हमारी स्टडी भी हो जाती है और हमारा जो भी काम रहता है वो भी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी पूजा वगैरह भी कंप्लीट हो गई थी और मैं पूजा करने के बाद अपने यहाँ पर जो मैंने आपको बताया मेरे यहाँ तुलसी जी भी लगी हैं, तो वहाँ पर दिया रखने के लिए गई थी, क्योंकि उस समय लाइट नहीं आ रही थी और मुझने ध्यान ही नहीं किया कि मैं शूट कर रही हूँ। तो बस मैंने शूट कर लिया और जब देखा तो अंधेरा सा नज़र आ रहा था। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। यहाँ पर मैंने दिया जलाया, फिर आरती की और तुलसी जी पर अपना दिया रख दिया। ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं गोबर डालने के लिए ऊपर जा रही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है मैं गांव में रहती हूँ और गांव में रहने के कारण हमारे यहाँ गाय वगैरह भी हैं। तो जो उनका जो गोबर वगैरह निकलता है उसको मैं ऊपर डालने के लिए जाती हूँ, क्योंकि उन्हीं से कंडे बनाए जाते हैं और फिर उन्हीं कंडों से मैं अपना चूल्हा जलाती हूँ। तो इस प्रकार मैं अपने सारे काम को कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि काम हमारे हैं तो करने भी हम ही को पड़ेंगे। यहाँ पर मेरा खाना वगैरह भी सब कंप्लीट हो गया था और मैं अपने चूल्हे की राख भर रही थी, क्योंकि शाम को सारा काम कंप्लीट करने के बाद हमें सुबह ये नहीं लगता कि अब हमें अपने चूल्हा साफ़ करना है, उसके बाद उसको जलाएंगे। रात में ही मैं सारा कंप्लीट करके डाल देती हूँ, उसके बाद सुबह उठकर नहा धोकर अपना चूल्हा फिर से जला लेती हूँ। तो पूरा काम फिनिश करने के बाद फाइनली अब मैं अपनी स्टडी के लिए आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर टाइम तो हो गया था 10:11 और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मैं सुबह 3 बजे की भी जगी थी, तो मुझे ये लग रहा था कि अब नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ लेंगे। लेकिन फिर मैंने ऐसे सोचा कि ये तो मेरा डेली का रूटीन रहता है, ऐसा अगर मैं रोज़ रोज़ कल करूँगी तो मेरी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाएगी। हाँ चलो, जितना होगा उतना ही कर लेंगे, लेकिन स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। बिना स्टडी के कुछ नहीं होगा। हमें अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो अपनी पढ़ाई को भी कैसे ना कैसे करके मैनेज करना पड़ेगा। हम चाहें जितना सोचें कि हमें ये काम करने हैं और भी काम करने हैं, तो उन सब कामों को तो हम कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी पढ़ाई का टाइम आता है तो हमें नींद आ जाती है या हम और कुछ करने लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अगर पढ़ना है तो उस पर पूरा फ़ोकस करना चाहिए। तो फाइनली मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मैंने सोचा चलो जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है। चाहे आप कम पढ़ो या ज़्यादा पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो बस मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आ गई थी और आज की स्लॉट में मैंने जीके जीएस पढ़ा था। सुबह मैंने जो समाजशास्त्र पढ़ा था उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर लगाए थे, जिसके लिए मैंने जीके जीएस को छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा चलो अब जीके जीएस पढ़ लेते हैं। इस प्रकार मैं आज का जो टॉपिक था जीके जीएस का वो था भारत के प्रमुख नदी द्वीप। उसके ही बारे में जीके की जो लूसेंट होती है उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रही थी। इसी प्रकार मैं अपनी स्टडी करती हूँ, कभी रात में तो कभी सुबह, और दिन में थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो दिन में भी कर लेती हूँ। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।